सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज यानी कि 8 जून का यूपी पुलिस कांस्टेबल के दूसरी शिफ्ट का पेपर 3 से 5 के बीच हो चुका है। पेपर मैंने देखा, पेपर का एक सटीक रिव्यू आपको मैं दूंगा 2 मिनट के अंदर। तो पेपर का लेवल वही रहा लगभग जो सुबह की शिफ्ट का था। तो शिफ्ट पहली वाली जो रही लगभग वही शिफ्ट जो है उसी लेवल का, कोई बहुत अंतर मैथ रीजनिंग में नहीं। हिंदी का लेवल लगभग वैसा ही रहा। साथ के साथ जीके जीएस की बात करूं तो एक आध प्रश्न और एक्स्ट्रा करने लायक, मतलब सुबह की शिफ्ट के कंपैरिजन में सेकंड शिफ्ट जो रही उसमें जीके का 1-2 क्वेश्चन, जैसे उसमें मैंने आपको बताया 25-26 क्वेश्चन, तो यहां 27-28 प्रश्न तक आप 38 में से बहुत प्यार से कर सकते थे अगर थोड़ा अच्छे से आपने पढ़ा है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सेकंड शिफ्ट जो रही 8 जून की, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो मैथ्स का लेवल मैं कहूं तो बिल्कुल आसान नहीं है, मॉडरेट लेवल का ओवरऑल पेपर है। मैं बहुत आसान बनना भी आपके लिए नुकसानदायक था, बहुत कठिन भी आपके लिए होमगार्ड जैसी स्थिति पैदा कर देता। तो पेपर जैसा होना चाहिए वैसा ही था, ना बिल्कुल आसान ना बहुत कठिन। तो मैं कहूंगा मैथ्स के 27 प्रश्न पूछे गए, 27 में से एक बच्चा जो पढ़ता है ठीक, वो मतलब लगभग 23 प्रश्न, और कुछ होशियार बच्चे तो 24-25 भी करके आएंगे। ऐसे ही रीजनिंग में 48 प्रश्न थे। रीजनिंग के कुछ प्रश्न अच्छे पूछे गए हैं, तो आप 42-43 मान लो कि तैयारी ठीक थी, तो आप उतने बना के आओगे। जीके जीएस की बात करूं, 38 प्रश्न में से 27 से 28 प्रश्न करने लायक थे। कुछ प्रश्न नए भी मिले, बाकी बहुत प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल आसान रहे जीके जीएस में, जो कोई भी बच्चा बड़े प्यार से कर देगा जिसकी तैयारी ठीक रही हो। हिंदी की बात करें, 37 प्रश्न पूछे गए, 32-33 प्रश्न तक बनाने लायक थे। साथ के साथ आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे, कोशिश करेंगे ऑप्शन एलिमिनेट करने की और प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल प्रयास रहेगा कि हाँ चीजें कर सकते हो। लेकिन कुछ डेटा आधारित प्रश्न जीके में ऐसे भी देखने को मिले जो किसी के बस के कर पाना, या जो पढ़े लिखे मतलब आपके पढ़े हो ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो वो 4-6 प्रश्न ऐसे थे जो वास्तव में कठिन थे, तो उनको मैं बता दूं वो छोड़ के आने लायक थे, या फिर आप उनमें तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि छोड़ने का प्रश्न नहीं बनता, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ओवरऑल मैं आपके कहूं कि एक अच्छा जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके यहां पर लगभग 120 से 122 प्रश्न जो है वो बड़े प्यार से बनाने की स्थिति में रहा होगा। अगर आपका स्कोर भी लगभग इसी के आसपास जा रहा है तो आप अपने आप को यानी कि मानो फाइनल तक कि हाँ फाइट करोगे। देखो फाइनल होगा नहीं होगा, सारी शिफ्ट हो जाए तो उसका अभी आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं कहूंगा कि 120 से 22 क्वेश्चन करने लायक पेपर था कि इतने आपके सही हों। तो अपना स्कोर भी आप एक आइडिया लगा के जरूर बताएं कि कितने किया आपने और कितने लगभग ठीक बैठे हैं। साथ के साथ जिन बच्चों का कल और परसों पेपर है तो वो बिल्कुल ये ना घबराएं कि मेरे प्रश्न का पता नहीं क्या लेवल चला जाएगा, मेरा पेपर पता नहीं कितना टफ आएगा। तो लेवल लगभग ऐसा ही रहेगा, बस शुरुआत की पहले दिन की जो शिफ्ट होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा फायदा मिल जाता है। ठीक है भाई, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे आने वाले बिल्कुल ना घबराएं, पेपर बिल्कुल हवा नहीं आ रहा है, बस आपको अपने दिमाग को शांत रख के पेपर को करना है, आप निश्चित ही बहुत अच्छा कर पाओगे। तो यही एक रिव्यू है ओवरऑल। बाकी आप दुनिया भर की वीडियो देखें, बाकी चीजें करें, कोई फायदा नहीं है। तो कैसा लगा रिव्यू कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। ऑल द बेस्ट।